गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर अब्बा तंत्र की नदियों के बारे में। इससे पहले अरब सागर अब्बा तंत्र की नदियों में हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। थर्ड में हमने पढ़ा है गंगा नदी अब्बा तंत्र के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अरब सागर अब्बा तंत्र में प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर की जो नदी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। तो देखो, लूनी नदी है ये अजमेर की। सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से, ये लूनी नदी है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर है, ठीक है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, ये जो लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर मुख्य रूप से राजस्थान में 6 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसकी हम एक ट्रिकली बेस पे हम जान सकते हैं उसको। जो 6 जिले हैं उनमें आएगा अपना बाजार, एक ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं। देखो, आ से अजमेर में, पा से पाली, ना से नागौर, बा से बाड़मेर, जा से जालौर, जा से जोधपुर। ये 6 जिले ऐसे हैं जिनमें ये लूनी नदी प्रवाहित होती है। ये जो नदी लूनी नदी प्रवाहित होने के बाद इस तरीके से राजस्थान में 6 जिलों प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रंग गुजरात में जाकर विलीन हो जाती है। इस नदी पे, लूनी नदी पे, ये जो लूनी नदी है इसका जो जल है बालोतरा बाड़मेर तक, लूनी नदी का जो जल है बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है। उसके बाद इसका जो जल है खारा होता चला जाता है। तो ये जो नदी है अपना जो जल को अपने जल को कच्छ के रंग में जाकर विलीन कर देती है। अगर इसकी हम सहायक नदियों की बात करें तो इस लूनी नदी की सहायक नदियों में मुख्यतः बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी आदि जो नदियां हैं जो लूनी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अगर इसकी लूनी नदी की हम लंबाई की भी बात करें तो लूनी नदी मुख्यतः 495 किलोमीटर, इसकी जो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर है। ठीक है, ये आज हमने जाना लूनी नदी के बारे में। सेकंड नदी हम देखेंगे साबरमती नदी। साबरमती जो नदी है, ये जो साबरमती नदी है, सेकंड नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी ये उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती हुई सीधे अपने जल को खंबात की खाड़ी में ले जाकर विलीन करती है। अगर हम बात करें ये साबरमती जो नदी है, इस नदी पर गुजरात का अहमदाबाद जो शहर बसा हुआ है और इसी पे साबरमती आश्रम जो गांधी जी से रिलेटिव है, तो वो साबरमती आश्रम भी किस नदी पे है? साबरमती नदी पर है। इसके अलावा गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वो भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखो साबरमती जो नदी है, साबरमती नदी की हम बात करें, अगर इसके देखो कुल लंबाई की बात करें, काफी बुक में अलग अलग मिलेगी, लेकिन इसमें अगर ऑथेंटिक अगर देखें तो इसकी जो लंबाई है 370 या 371 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, ये जो नदी है साबरमती नदी है। ठीक है, अगर हम तीसरी नदी की बात करते हैं, तीसरी नदी है तुम्हारी माही नदी। माही नदी ये एमपी, माही नदी की बात करें तो माही नदी एमपी मध्य प्रदेश के धार जिले में एक जगह है महू, जो धार जिले में महू, और यहाँ पे मेहंद झील, एक झील है, मेहंद झील से निकलती है। ये मेहंद झील से माही नदी निकलती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम ऐसी बात करें, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो, अगर विश्व स्तर की एक चीज बात करें, जैसे हमारी कई जो नदियां हैं, जैसे देखो ये अपनी भूमध्य रेखा है, ये अपनी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। देखो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ऐसी लिम्ब
लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये विश्व की एकमात्र नदियां हैं जो तीनों को, ये तो तुम्हारी माही नदी है, ये कांगो नदी है, ये तुम्हारी लिम्पोपो नदी है। ठीक है, ये जो नदियां हैं मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को और माही नदी को अलग अलग से काटती है, 2 बार काटती है। देखो इसी तरीके से माही नदी की बात करें तो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का एक गांव है खांदू गांव से प्रवेश करती है और मुख्यतः बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में प्रवाहित होती है। तो ये जो नदी है, ये नदी भी अपने जल को खंबात की खाड़ी में लाकर विलीन कर देती है, प्रवाहित कर देती है। इसी नदी पे राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर डूंगरपुर जो मेला लगता है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, एक तो तुम्हारी सोम नदी है, इधर से उदयपुर से सोम नदी निकलती है। ठीक है, इधर से यहाँ पे प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ से जाखम नदी है और ये माही नदी, तीनों के त्रिवेणी संगम पर यहाँ पे बेणेश्वर डूंगरपुर में आदिवासियों को कुंभ लगता है। ठीक है, ये तो तुम्हारी माही नदी हुई। इसके अलावा हम एक अन्य नदी की बात करें जो तुम्हारा एक नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, एक अन्य नदी की हम बात करें, नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, 2 पर्वतमाला है। ये तो तुम्हारी विंध्याचल पर्वतमाला है, ये तुम्हारी सतपुड़ा पर्वतमाला है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में यहाँ पे मेघालय की पहाड़ियां हैं। ठीक है, मेघालय जो है तो यहीं से मेघालय का अमरकंटक नामक जगह से एक नदी निकलती है, उस नदी को हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। ये जो नदी है, जो नर्मदा नदी है, इसी नदी पर एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। एक जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है और इसी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना भी बनाई गई है। ठीक है, ये जो नदी है मुख्य रूप से इसका जो जल है अरब सागर में आकर प्रवाहित होता है, अरब सागर में। और ये जो नदी एक तो नर्मदा नदी, एक ताप्ती नदी, ये दोनों ज्वारंत मुख बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो बंगाल खाड़ी क्रम की जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर क्रम की जो नदियां हैं ये ज्वारंत मुख का निर्माण करती हैं। तो देखो अगर हम इसी की लंबाई की बात करें, नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें, इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद एक अन्य नदी की हम बात करें, वो है तुम्हारी ताप्ती नदी। देखो इसमें एक पॉइंट ये रह गया है कि गुजरात में ही नर्मदा नदी पर एक भरूच शहर, जो गुजरात का भरूच शहर है वो भी इसी नदी पर है। भरूच शहर है वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं हम एक है ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती नदी या तापी नदी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तापी नदी है, यह बेतुल पठार, यहाँ पे एक जगह है राजा हरिश्चंद्र जो पर्वतमाला है इन्हीं में ही एक पर्वत है बेतुल पठार, एक पठार है यहीं पे बेतुल पठार। इस बेतुल पठार से ये जो नदी निकलती है, ये जो नदी मुख्यतः जो बेतुल पठार से जो निकलती है, बेतुल पठार में एक जगह है मुल्ताई की पहाड़ियां, एक पहाड़ियां भी है मुल्ताई की पहाड़ियां, मुल्ताई की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये जो नदी है इस तरीके से निकलती हुई इसी नदी के किनारे पर ही गुजरात का सूरत शहर, ताप्ती नदी के किनारे पर ही गुजरात का सूरत शहर बसा हुआ है। ये जो नदी है, ये भी जो नदी है ज्वारंत मुख का निर्माण करती है। ठीक है, ये मेन रूप से जो नदियां हैं, अरब सागर क्रम की हमने जो नदियों के बारे में जाना। ठीक है, ये जो मेन जो नदियां हैं, इसके अलावा हम बात करें तो गोवा में यहीं पर देखो एक कर्नाटक बेलगांव
अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक के बेलगांव से, कर्नाटक के बेलगांव से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और बेलगांव एक बहुत ही फेमस जगह भी है। इसी पे कांग्रेस का 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वही है ये बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो इसी बेलगांव नामक जगह से एक नदी निकलती है मांडवी। मांडवी नदी है, ये जो नदी है मुख्यतः निकलती तो बेलगांव से है, लेकिन इसको इसी नदी के किनारे पर ही ये गोवा की जो राजधानी है पणजी, गोवा की जो राजधानी है पणजी, पणजी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, एक तो ये नदी होगा। अगर गोवा की बात करें, गोवा की सबसे लंबी नदी की बात करें, एक नदी है ज्वारी, ज्वारी नदी है जो गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इन नदियों के अलावा अगर हम बात करें, देखो दो नदियां और हैं जो केरल से निकलती हैं, उनका सिर्फ नाम याद रख लो। एक तो तुम्हारा भरतपुजा है, भरतपुजा, और एक है पेरियार। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये तुम्हारे केरल से, इस केरल वाला जो अपना स्टेट है यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो देखो मुख्य रूप से आज हमने अरब सागर क्रम की जो अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, ये किस तरीके से अपने जल को अरब सागर में प्रवाहित करती है, तो इनके बारे में हमने आज जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे बंगाल खाड़ी क्रम की जो नदियां हैं, जिनमें जो बंगाल खाड़ी क्रम की जो नदियां जो प्रायः भारत से निकलती हैं, वो हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, ओके।